2018 से 2019 में ज़िंदगी में मैंने कहा मैं दोबारा पढ़ाई नहीं करूँगा क्योंकि फाइनल ईयर था, गुस्सा था, हर चीज़ थी, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप वर्टिकल फार्म्स के अंदर उसको मतलब कैसे करेंगे, मतलब थोड़ा सा आप मुझे एलाबोरेट करेंगे। हम जो सबसे पहले जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 एकड़ ऑफ वर्टिकल फार्मिंग इज़ इक्वल टू 10 एकड़्स ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग। जो बिजनेस है ना, वो बेसिकली दो लोग करते हैं, मतलब इन माय पर्सपेक्टिव आप उसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं। Assalamualaikum, welcome once again. We are back with another amazing episode. Today with me is one and only Waleed Arshad, who is the founder and CEO of WeGrow Farms. सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रो पाकिस्तानी पे, स्टार्टअप पाकिस्तान पे और बहुत सारी डिफरेंट न्यूज़ चैनल के ऊपर ऑलरेडी फीचर्ड हो चुके हैं। आज हम इनको बुलाया है और इनका स्टार्टअप बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। आज उनसे हम जानेंगे कि इनके स्टार्टअप का क्या ऐसा मेन रोल है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और कैसे उनका स्टार्टअप इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट से बहुत सारी माइट बी पॉसिबल कि फंड रेजिंग्स भी हुई हो। तो चलते हैं वलीद की तरफ और इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी बेसिकली प्रोफेशनल जर्नी रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ मकान के मेहमान। वलीद भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी क्या जर्नी रही है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है एंड हाउ यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप। सो मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। मैंने पहले मैंने फोटोग्राफी भी की हुई है, रियल एस्टेट में भी काम कर चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन में भी काम कर चुका हूँ, सब्जियाँ भी उगाई हैं, फूल भी उगाए हैं, रिसाइकलिंग भी काम की, हर एक छोटी चीज़ काम की, जिस चीज़ की तरफ दिमाग गया वो किया। मैं आई वाज डूइंग अ डिग्री ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, देन इन द फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ऑफ माय यूनिवर्सिटी आई गॉट ड्रॉप्ड आउट एंड ड्रॉप आउट होने की वजह से एक साल मेरी ज़िंदगी में थोड़ा लैप्स आया, बहुत परेशानी थी, लेकिन स्टार्ट माय लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, बट हियर आई एम। नहीं, ड्रॉप आउट क्यों हो गए, पढ़ते नहीं थे ये? पढ़ते गलतियां अपनी भी हैं और किस्मत की भी है कि पढ़ाई भी सही से नहीं की जब ज़रूरत थी, फाइनल ईयर था, फोकस नहीं किया, तो अल्लाह की करनी हुई, किस्मत ख़राब हुई तो ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि एक सब्जेक्ट था वो क्लियर नहीं हुआ, उसकी वजह से डिग्री नल एंड वॉइड होती। ओह आई सी। आप नास से तो नहीं है? नहीं, उस वक्त मैं रूट्स आईवी था, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो प्रोग्राम है वो। अच्छा, उधर से भी ड्रॉप आउट हो गए। तो मतलब कि आप कहते हैं ना कि यार मैं नास से ड्रॉप आउट हुआ, तो चले मैं कहता यार कोई बात नहीं वहाँ से भी तो किस्मत बहुत वहाँ से ख़राब हुई, तो फिर मैंने कहा कोई मसला नहीं है। 2018 में ये हुआ। 2018 से 2019 में ज़िंदगी में मैंने कहा मैं दोबारा पढ़ाई नहीं करूँगा क्योंकि फाइनल ईयर था, गुस्सा था, हर चीज़ थी, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन 2019 में फिर मैंने अपने आप को बैठ के समझाया कि ज़िंदगी बनानी है तो खुद ही बनानी है। अच्छा, मेहनत करनी है, खुद ही करनी है, कोई आके नहीं करेगा। और उस टाइम आपकी एज क्या थी? उस टाइम पे मैं सिर्फ 22 का था। 22 साल में आपने अपने आप को समझा लिया कि यार जिंदगी बनानी है तो खुद ही बनानी है। बिल्कुल, डेफिनेटली, और भी हल नहीं था उसका। 22 ईयर्स ऑफ एज में मैंने कहा कि अब करना है तो खुद करना है, क्योंकि घर वाले भी नाराज थे। जिंदगी में जब 2018 में मैं ग्रेजुएट कर रहा था तो मेरे प्लान थे कि मैं उस टाइम पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा था, मैं अकाउंटिंग फर्म खोलूंगा, इस तरह करूंगा, वो करूंगा। अच्छा, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपने अपने शौक से इस प्रोग्राम में आपने अपना कंटिन्यू किया एजुकेशन? मैथमेटिक्स वगैरह में हमेशा से मैं बहुत तेज था, शौक भी था मैथ्स वगैरह का। अच्छा, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक सेफ डिग्री कहलाई जाती है हमारे पाकिस्तान में। या चार्टर्ड अकाउंटिंग कर लो या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लो तो मतलब भूखे नहीं जाओगे, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहता है खाता। तो द होल आइडिया बिहाइंड वाज कि चलो मुझे समझ भी आती है इसकी, और अगर कुछ ना भी हो, अगर ऊपर से क्रॉस भी कर लेना तो नौकरी मिल जाएगी। बेसिकली सिर्फ सेफ्टी के तौर पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री की गई थी। ठीक है, राइट। तो इसके बाद आपने फिर उसके बाद जैसे ड्रॉप आउट हो गए, फिर दोबारा कौन सी यूनिवर्सिटी, उसी सेम यूनिवर्सिटी के अंदर? फिर मैंने टीम यूसी, सेम यूनिवर्सिटी है, मैं टीम यूसी से स्टार्ट किया, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट स्टार्ट की। मुझे हमेशा से शौक था इवेंट मैनेजमेंट का, हॉस्पिटैलिटी करने का, लोगों से मिलने मिलाने का। उस लिहाज से फिर जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी वो मेरे लिए बहुत रेजोनेट करती थी मेरे साथ। तो फिर मैंने होटल मैनेजमेंट डिग्री दो कामों के लिए की, एक क्योंकि मुझे शौक था, दूसरा सोसाइटी को वो कागज़ का टुकड़ा चाहिए कि बच्चे ने डिग्री की है। अच्छा, जो मर्जी। अच्छा, दिस इज वेरी बिटर रियलिटी। लाइक आपको मतलब चाहिए, आपको गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए होता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको एक कागज का टुकड़ा चाहिए होता है? आपको गवर्नमेंट में भी चाहिए, आपको प्राइवेट में भी चाहिए, आपको पर्सनली अच्छे कॉर्पोरेट्स में भी चाहिए। क्योंकि कल को लेट्स से प्रोफेशनल तो आप एवरीवन एग्रीज की डिग्री चाहिए तो आपको नौकरी मिलेगी।
कल को आपने कहीं शादी भी करनी है और आपको वो कहें कि बच्चे ने डिग्री नहीं की तो आपको रिश्ता नहीं मिलेगा। तो बड़ी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन बिटर रियलिटी है। लेकिन अब नहीं तो अगर बच्चे के पास नोट है तो फिर हो सकता है मिल जाए। नहीं, अब ये नहीं रहा। अब उनको क्योंकि पढ़ा लिखा भी इंसान चाहिए। हाँ। तो अब उस लिहाज से उदासी की बात यह है कि मैं मानता हूँ उदासी बड़ी उदासी की बात डेफिनेटली है कि आप वो जो सख्त है ना, बहुत सख्त है, ये सोसाइटी बहुत सख्त है। एक चेक मार्क्स हैं। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आपने अभी बोला कि मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है, मैं ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ और मैंने सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं, फूल भी उगाए हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी की है। तो ये सारे काम लाइक अपने शौक से आपने किए हैं या किसी भी चीज़ को आप पैशन बनाना चाहते थे या ऐसी ट्राई की है कि यार कौन सा बेस्ट है, वो हिट एंड ट्रायल वाला काम करके आपने बिजनेस की तरफ इसको मोल्ड करना था? सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का शौक हमेशा से इसका था। एंटरप्रेन्योरशिप को मैं अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहूँ तो एक कीड़ा था कि कुछ करना है। क्योंकि बैक इवन जब मैं कॉलेज में था तो अब्बा जान ने मेरे से पूछा था कि व्हाट्स योर प्लान, क्या करना है। मैंने कहा ये बात बड़ी कंफर्म है, मैं नौकरी नहीं करूँगा। अच्छा, वेरी नाइस। माइंडसेट नहीं है मेरा। अच्छा, मैं बाकी जलील हो जाऊंगा, फील्ड में काम कर लूँगा, हर चीज़ कर लूँगा, नौकरी नहीं कर सकता। आई वांट टू ग्रो अ बिजनेस, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ग्रो इट अप फॉर द फैमिली, फॉर एवरीवन। अच्छा जो बिजनेस है ना वो बेसिकली दो लोग करते हैं, मतलब इन माय पर्सपेक्टिव, आप उसमें प्लस माइनस भी कर सकते हैं। एक वो जिसको बहुत सारे पैसे चाहिए, दूसरा वो जो किसी की बात नहीं सुन सकता। बिल्कुल, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। I'll be very honest, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे बहुत सारे शौक पूरे करने हैं। अच्छा। तो बेसिकली हुआ ये कि मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले जो था वो मेरा था इवेंट मैनेजमेंट। हाँ क्योंकि मैंने घर के अंदर बहुत सारे दोस्तों में हर किसी की शादी मैंने खुद ही मैनेज की। हाँ। तो आफ्टर अ ईयर और टू इतने लोग मुझे कॉलिंग करते थे, यार मेरी शादी है, ये करवा दो वो करवा दो। तो आपने भाई मैंने क्यों काम ही क्यों ना करूं। लेकिन इसमें भी मैं हर किसी को बोलता हूँ कि लेकिन एक टिप है कि मसला है कि कुछ लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, कहते हैं यार पैसा नहीं है। हाँ। मैंने इवेंट मैनेजमेंट में एक फुटी कौड़ी नहीं लगाई मैंने। अच्छा। मेरे दोस्त थे वेंडर्स, हाँ। मैंने उनसे बात की कि मैंने अपना स्टार्ट करना है, मैं क्लाइंट लेकर आऊँगा, क्लाइंट को ये चाहिए होगा, हाँ। क्लाइंट की डिमांड्स देता था, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम चार्ज करता था, क्लाइंट को देता था। राइट। अपना कट बेशक छोटा होता था लेकिन पैसे आ रहे थे, मेरी अच्छा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करोगे इस लिहाज से बढ़ेगा, लेकिन उसकी बैक एंड पे ये थॉट है कि अगर इवेंचुअली डाउन द लाइन आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन द होल टिप इज दैट पैसों की वजह से ना रुकिए, सोल्यूशन निकालें कि प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल, तो सोल्यूशन क्या निकालूं कि मैं स्टार्ट करूं। हाँ। रुके रहेंगे तो रुके रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने मेंशन किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर भी आपने काम किया है, तो क्या काम आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के? रियल एस्टेट में मैंने वही जो सेम ओल्ड कंस्ट्रक्शन करना शुरू की, घर बनाए, घर बना के बेचे। अच्छा। बैरिया में बैरिया गार्डन सिटी है उधर, हाँ। बैरिया के जो उमर ब्लॉक वगैरह। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब इसके लिए कोई एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं था आपका, मतलब ऐसे ही उठे घर बनाया, घर बना लिया? एक्सपीरियंस उसका इस तरह था कि हमने अपना घर बनाया था तो उसमें देखा था घर कैसे बन रहा है। और फिर जब जो पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस है वो स्पेशली इन रियल एस्टेट, आपके पास ठेकेदार वगैरह होते हैं, लेकिन जो आपको चेंज होता है वो होता है कि आपने सर पे रहना होता है, हर चीज़ देखनी होती है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस मेरा छोटा मोटा था, लेकिन इसलिए मैंने स्टार्ट भी फिर छोटे घर से किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं 4 कनाल का घर बनाऊंगा और बेचूंगा, मैंने स्टार्ट 5 मरले से किया, सिंगल स्टोरी बना के दिखा, तो कैसे छोटी छोटी चीजें आती हैं मार्केट में, कैसे हम कर सकते हैं, सरिये के ट्रेंड कैसे, हर चीज को देख के। अच्छा। और इसके लिए डेफिनेटली आपके पास कैपिटल भी अवेलेबल होगा? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तो काम हो नहीं पाता, और उसके लिए सपोर्ट आपको आपके घर से थी? बिल्कुल। वेरी नाइस। ठीक है जी, वलीद भाई, कमिंग टूवर्ड्स योर स्टार्टअप, क्या आइडिया है, क्यों है, कैसे आपके दिमाग में इतना खतरनाक आइडिया आया, और किस तरह से मतलब आप इसको आगे अब ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं? तो बेसिकली आइडिया आया था कोविड में। कोविड में जब हर चीज़ बंद थी, सप्लाई चेन हिट हुई हुई थी, हर चीज़ की बहुत बुरे हालात थे, सप्लाई चेन की हिट होने से प्राइसेस बहुत ऊपर गए। हाँ। और आइडिया ये था कि सबसे पहले आइडिया था कि मैं लोगों के घरों में वर्टिकल फार्म बनाऊंगा, फुल्ली ऑटोमेटेड, और लोगों को ये लोगों के घरों के अंदर? अच्छा। लोग जैसे लेट्स से हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े घर हैं, हाँ, कनाल के लॉन है, एग्जैक्टली। उसमें मैं 100 फुट की जगह लूंगा और है। मैं आपकी एक छोटा सा मैं वर्टिकल फार्म बनाऊंगा। उसके अंदर आपके घर की जो डिमांड है उस लिहाज से सब्जियां उगेंगी, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, आपके पास एप्लीकेशन होगी, सब कुछ होगा, आप उगाएंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में आप 3000 माली को दें, 1500 की सब्जियां लें, महीने के अंदर आपकी हो जाएंगी, खत्म हो जाएगा।
तो वो पाकिस्तान में प्लान उस तरह नहीं चला। हाँ तो फिर मैंने कहा कि हम फिर उसके बाद हुआ ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत स्केल अप कर गई। ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान में सैलाब है, बहुत बुरे हालात हैं। तो मैंने आई गॉट सिलेक्टेड इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स इन सिलिकॉन वैली। वेरी तो मैं नाइस। सैन फ्रांसिस्को गया फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। वहाँ मैंने अपना ये स्टार्टअप आइडिया पिच किया, तो उन्होंने कहा इट एक्चुअली मेक सेंस इन अमेरिका। तो वहाँ मैंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया कि जो कोरोना में पूरे अमेरिका में 47% बिल्डिंग्स एम्प्टी हुई थी डाउनटाउन। राइट राइट। तो मैंने वो खाली बिल्डिंग्स को कन्वर्ट करना शुरू किया वर्टिकल फार्म में सही। टू ग्रो द वेजिटेबल्स। उसमें होगा कि उसमें मल्टीपल चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, जो सब्जी आपके पास फार्म से होकर ट्रक से होकर आपके पास आती है उसमें कितने लोगों के हाथ जाते हैं, उससे उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो गिर रही है लेकिन प्राइस भी बढ़ रही है। प्राइस हमारा मॉडल था सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे होगा कि आप सब्सक्राइब हैं टू वीग्रो फार्म, आप अपने घर से सीढ़ियाँ उतरते हैं, घर से बाहर आते हैं, सामने डाउनटाउन में एक वीग्रो फार्म है, मिडिल ऑफ द डाउनटाउन। आप सब्जी अपने हाथों से उतारें फ्रेश और घर जाके खाएं। वेरी गुड। तो ऑर्गेनिक भी हो गया, सस्ता भी हो गया और फ्रेश भी हो गया। तो ये इस आइडिया के ऊपर लाइक आपको फंड रेजिंग कितनी हुई है और कहाँ से हुई है आपको? हमने उसमें ऑलमोस्ट $500,000 हमने रेज कर चुके हैं। वेरी गुड। उसमें हम काम कर रहे हैं टुवर्ड्स व्हाट यू कॉल इट, हमने सिलिकॉन वैली से स्टार्ट किया। सिलिकॉन वैली में फंड रेजिंग की, कुछ अरबिक इन्वेस्टर्स हमने उससे, सऊदी अरब के इन्वेस्टर्स उनसे शुरू की। देयर वर मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन इट। द फंड रेजिंग अभी ये जो पूरी हमारी $500,000 है ये हम रेज कर रहे हैं। कुछ लॉक हो गई है, कुछ ट्रांसफ़र हो गई है, कुछ कन्वर्सेशंस चल रही हैं। सो स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि एक ऑपरेशन स्टार्टअप चलाने के लिए आपको फंडिंग चाहिए टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये ना हो कि आप ऑपरेशन स्टार्ट करें फिर आपकी फंडिंग खत्म हो जाए, वो दरमियान में रुक जाती हैं और वो उस चीज़ से उस तरह फिर ग्रो नहीं कर पाती। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो वर्टिकल फार्म्स का आप जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है इसकी डेफिनेटली आपको बहुत सारी जगह से अप्रिसिएशन मिली होगी, तो इसके अंदर आप प्रॉफिट मार्जिन, अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करें तो वो कितनी है? लाइक उसके ऊपर प्रॉफिट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो हम जो सबसे पहले जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ 1 acre ऑफ वर्टिकल फार्मिंग इज इक्वल टू 10 acres ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग। अच्छा, जगह कम लेते हैं, आप ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो होता ही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि यार मतलब एक चीज़ ना लाइक मुझे समझ में नहीं आ रही कि ज़मीन है, खाद है, मिट्टी है, वहाँ से सब्ज़ी उगती है, आप वर्टिकल फार्म्स के अंदर उसको मतलब कैसे करेंगे? मतलब थोड़ा सा आप मुझे एलाबोरेट करें। तो इस तरह करते हैं, और देखने वाले भी थोड़े कंफ्यूज हैं। तो करते हैं हम ये कि खाली लेट से खाली वेयर हाउस है, खाली वेयर हाउस के कह लें आप, उसकी स्क्वायर फुटेज है कह लें 5,000 स्क्वायर फुट स्पेस, ठीक है। उसमें हम उसमें एसीज लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल लगाते हैं, एयर कंट्रोल लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो कंट्रोल मतलब खुद ही प्लांट्स निकालते हैं। उसका ये होगा कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, लेट से एक प्लांट को 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और उसको जो लाइट चाहिए वो दिन में 14 घंटे चाहिए, तो हम आर्टिफिशियल लाइट्स के थ्रू उसको लाइट्स देते हैं, उसको टेम्परेचर आर्टिफिशियल एसीज है हीटिंग के लिहाज से उसको देते हैं, और जो सॉइल है उसके अंदर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर डालते हैं जो उसके लिए परफेक्ट हो। और जो पानी होता है जो हम कन्वेंशनल फार्म में बस फ्लड। अच्छा ये आइडिया अब मैं समझाऊं कि पाकिस्तान के अंदर कॉस्टली लगेगा, आपने माली की बात की और वो सारी चीज़ें, बाहर आप इसको लेके क्यों गए, उसकी क्या वजह है? बाहर ले जाने के मल्टीपल रीजंस है। 1, क्योंकि मार्केट बड़ी है, मार्केट एग्री करती है कि हाँ हमें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस चाहिए, हाँ, और वो बड़े शौक से लाइक खाते हैं और उसमें एंड दे आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा मनी फॉर इट। हाँ, सब्जियों के लिए तो वो कहते हैं ना कि यार हम जान दे देंगे। पाकिस्तान में अब जैसे मैं बताता हूँ, हम यहाँ मैं लेटस उगाता हूँ, अमेरिका में लेटस उगाता हूँ, मुझे $4 बंडल का बेचता हूँ मैं। इधर आप टमाटर लेने जाओ ना, वो वैसे ही साथ बांध के दे देते कि जानी तो ले जाएगा। तो ये मसला ये कि ये पाकिस्तान में ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं रहता है। अच्छा वली भाई, जैसे माशाल्लाह आपने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया और उसमें खुद, मुझे सिर्फ ये बताइए होल एंड सोल आप ही इसको देख रहे हैं, सारा स्क्रैच से लेकर मतलब एंड तक जो चीज़ें सब कुछ आप है? बिल्कुल।
अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लाइक मकान.com इज़ इन रियल एस्टेट सेक्टर, और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप कह लें कि बहुत सारी हमारी लैंड यूज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपने अभी जिक्र किया कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी मेरे स्टार्टअप से, और कार्बन फुटप्रिंट भी कंट्रोल होगा, मतलब यू आर इनटू द थिंग्स के यार जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर हो सके। ऐसे कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिए जाएँ जिससे हम लैंड भी यूज़ करते रहें, ग्लोबल वार्मिंग भी ना बढ़े और रियल एस्टेट सेक्टर भी कामयाब रहे? मल्टीपल चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी वीक हैं और इतनी चेंज होती हैं डे बाय डे कि उसकी वजह से किसान को तो कुछ नहीं मिलता। अब जैसे वो बाबा जी तो जो कह रहे थे कि जो बंदा इंडस्ट्री लगाता है बाद में वो बेचता है 650 रुपये बना के चला जाता है। तो बेसिकली बात अच्छा, आप वो बाबा जी से ज़्यादा इम्प्रेस हैं? बाबा जी बात सही करते हैं, मसला ये नहीं, मसला ये है। अच्छा तो ठीक है, वेरी basically, नाइस। अगर आप इस बात पे आए कि अगर आपने स्टार्ट करना है पॉलिसी किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बनाएं, प्रॉपर पॉलिसीज़ जिसमें लिखा जाए कि ये डाउनटाउन है, ये यहाँ लोग रहेंगे, सब कुछ होगा। एग्रीकल्चर लैंड पर एग्रीकल्चर लैंड थे। अभी आप जैसे देखें कि 2008 तक पिंडी शिफा हॉस्पिटल तक था, वहाँ का बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, गुड बाय रावलपिंडी। हाँ हाँ और हाँ अब हम किधर रवात तक पहुँच गए, DH2 इस्लामाबाद कहते हैं। हाँ तो बात सारी ये कि उसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड कितना था जो ज़ाया किया गया, उसको कन्वर्ट किया गया। DH2 मुल्तान में, DHA मुल्तान में आपने बाग के बाग ख़त्म कर दिए जस्ट टू मेक DHA। मैं DHA2 डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि हमें पॉलिसीज़ बनाने की बहुत ज़रूरत है जिसमें एग्रीकल्चर पता हो कि यार ये वाली हमारी ज़रूरी ज़मीन है। डिफरेंट चीज़ें। गवर्नमेंट की पॉलिसी, किसान के लिए सब्सिडी, किसान की सब्सिडी नहीं दी जाती, किसान के साथ ज्यादती की जाती है। लेट्स से किसान गंदम उगा रहा है, गंदम वो बेच रहा था क्या नाम है 3900 पे। अब जैसे मैं भी अभी गंदम हार्वेस्ट नहीं हुई, मैं 3000 रुपये गंदम बेच रहे थे, अभी हार्वेस्ट नहीं और गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दी 4200 खरीद। तो मसला ये है कि नुकसान और जब फिर जो गवर्नमेंट ने कोटा पूरा करना होगा उसके लिए गवर्नमेंट कैन कम टू योर फार्म एंड पिक अप द व्हीट और कॉटन एट देयर ओन डिस्क्रेशन और उठा के ले जाए, क्योंकि कोटा पूरा करना और आप उनको ना नहीं कर सकते। अच्छा बिल्कुल डेफिनेटली इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपका स्टार्टअप एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे है, आप कहीं बिल्कुल ही किसानों को साइड पे तो नहीं करने जा रहे अपना ये स्टार्टअप? जब मैंने स्टार्ट एग्रीकल्चर जो किया है, मैंने मतलब कहीं आप उनकी छुट्टी तो नहीं कराने जा रहे? बिल्कुल, मैंने जितनी किसानों की मदद की है, हम 1000 एकड़ पे डील करते रहे जिससे हम ग्रो करते रहे कॉटन एंड व्हीट। वहाँ भी हमने वर्टिकल फार्म्स लोगों को सिखाए, लोगों के साथ क्लास बात की है कि वर्टिकल फार्मिंग कैसे होगी। अभी जो मैं वर्टिकल फार्म बात कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, ठीक है। उनको जो वर्टिकल फार्मिंग हमने बताई जो बहुत बेसिक है कि आप कम एरिया में आप टमाटर उगाएं, उसको ऊपर से बांध दें स्टील के फ्रेम के साथ, ये बेशक लकड़ी का फ्रेम है, अच्छा, उसको ऊपर बांध दें, आपको इतना मुनाफा होगा, राइट। उसको किसानों को सिखाया कि किसान वर्टिकल फार्मिंग पे इसलिए नहीं आता क्योंकि शुरू में कैपिटल आपका ज़्यादा लगता है, लेट से लाख रुपया लग जाता है कम एरिया में। उसको उस बात का भी डर है क्योंकि उसने अपना घर चलाना है, वो पैसे कब रिकवर होंगे। तो हमने किसानों को इस पे लेसन भी दिया है कि हमने ट्रेनिंग भी दी है कि वर्टिकल फार्मिंग कैसे करोगे, हमने फंड भी किया है, अच्छा, कि आप ये स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के बाद हमने सिखाया भी है कि हर स्टेप पे फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट कि कैसे करना है, कब कटाई करनी है, कैसे उसको फीड देनी है ताकि वो सही तरीके से चले। अच्छा, तो किसानों को मारना नहीं, किसानों को चलाना है, मसला ये सारा ये। और उनको मतलब लाइक मेरा कहने का मकसद ये था कि ताकि वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी से अवेयर होना, लोगों को अवेयर। बहुत हमने साउथ पंजाब में हमने बहुत अवेयर किए लोगों को, लेकिन मसला ये कि गवर्नमेंट की जो चेंजिंग पॉलिसीज़ है उसका बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इकॉनमी के अंदर ये क्या रोल प्ले करेगा आपका ये स्टार्टअप? इकोनॉमी में पाकिस्तान की इकोनॉमी या उधर की इकोनॉमी? सर आप पहले उधर की बात करें जहाँ आप लॉन्च कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। अभी हम लॉन्च अमेरिका में कर रहे हैं, सऊदी अरब में कर रहे हैं। अमेरिका में इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका में $22 बिलियन का टमाटर अभी भी इम्पोर्ट होता है, ठीक है। और जो टमाटर जो ऑर्गेनिक है उसकी प्राइस आपकी $8 है, हम उसको कम ला करके $4 पे लेकर आ रहे हैं।
एंड सऊदी अरब में जो हम कर रहे हैं, सऊदी अरब में मार्केट इज सो बिग, 96% ऑफ द वेजिटेबल प्रोड्यूस इज गेटिंग एग्जैक्टली मुझे अभी तक मतलब याद है बैक इन 2017 टिल 2018 लास्ट तक मैं आई वाज इन यूएई, तो हम सब्जियां यार मतलब एक छुट्टी वाले दिन बनती होती थी और बहुत प्यार से लेने जाते थे, आते थे, बनाते थे सारा कुछ, क्योंकि इतनी कोई तरद्दुद उधर कर नहीं रहा होता। लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं ना वो बहुत शौक से मतलब करते हैं, और वो दे आर विलिंग टू पे हाई, ठीक है, उन्हें कोई इशू नहीं है कि यार मुझे मतलब सब्जी से मुझे चिकन से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे सब्जी के, तो देते इजीली। क्योंकि कुछ लोग तो वेजिटेरियन हैं ही हैं, लेकिन उस जगह का मौसम इतना हार्श है, सब कुछ है, हाँ एग्जैक्टली, इसलिए द मार्केट इज टू बिग। उसकी इकोनॉमी को बेहतर करना, सप्लाई चेन को बेहतर करना, हाँ। ये और रियल एस्टेट को भी अपलिफ्ट करना, इसको इस सब का प्ले इकट्ठा है। लेट्स टॉक अबाउट रियाद। हाँ रियाद में 96% इंपोर्ट कर रहा है, वेजिटेबल को इंपोर्ट कर रहा है। हम जब आपकी डाउनटाउन में वो खाली बिल्डिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं वीग्रो फार्म में, तो एक तो आपको सप्लाई चेन आपकी बेहतर हो रही है, सस्ता आपको वेजिटेबल प्रोड्यूस मिल रहा है। सेकंड, एक कम्युनिटी अपलिफ्टिंग हो रही है कि आपके सामने फ्रेश प्रोड्यूस हो रही है, हाँ जो कि आप वो दूसरे मुल्क से लेकर आ रहे हैं। हाँ इकोनॉमी को इसी तरह सपोर्ट भी हो गया। हाँ। अच्छा वलीद, लास्टली मुझे ये बताइए, आपने भी सिलिकॉन वैली का जिक्र किया था, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव के मकान के मेहमान जो है वो इन्वेस्टर्स भी देख रहे होते हैं, एंड यूज़र भी देख रहा होता है, स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं, और ऐसे भी एंटरप्रेन्योर्स भी देख रहे होते हैं जिन्हें मतलब डिफरेंट ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम हर इन्फॉर्मेशन ना बड़ी ट्रांसपेरेंट रख रहे होते हैं, ठीक है, तो जिससे मतलब कि एंड टू एंड फ़ायदा भी हो रहा हो। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने यहाँ तक पहुँचना है तो उसको मतलब क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे और इधर कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत माइंडसेट है, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, लेकिन वो लोग इस वजह से बेचारे रह जाते हैं, उन्हें फंड रेजिंग नहीं हो पाती, उनका आइडिया क्लिक नहीं हो पाता, आगे नहीं जा पाता, उन्हें डायरेक्शन नहीं पता, उन्हें रोड मैप नहीं पता। तो इसके लिए काइंडली आप ये एक्सप्लेन करें कि इसका क्या प्रोसीजर है। मल्टीपल तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक है लेकिन सबके लिए पैगाम देना चाहता हूँ। एग्जैक्टली इंडिया का जो स्टार्टअप कम्युनिटी है वो जितनी बड़ी है और जितनी स्ट्रांगली बिल्ड टुगेदर है वो पाकिस्तान की नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, पाकिस्तानी, अब मैं बाहर जाता हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तानी मरता है, डरता है कि दूसरे पाकिस्तानी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि पता है ये चिमड़ जाएगा, मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। इंडिया में मेरे सामने हम एक ही बिल्डिंग में 50 इंडियन रहे हैं, 50 इंडियन, और वो स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने $1 मिलियन ईयरली रेवेन्यू बना रहे हैं। सब ने एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर की और सब ने वहीं बैठ के आपस में सोल्यूशन देके प्रॉब्लम खत्म कर लिया। वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि तू कहाँ से आया, कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने वहीं बैठ के खत्म किया। वो उनका कहना है कि फंड रेजिंग के लिए तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर तुम्हें फंड रेजिंग करके देंगे, और करते हैं और स्टार्टअप करते हैं। अभी आप देखिए उन्होंने कितना, उनकी जो स्टार्टअप कम्युनिटी क्रेजी है, और इवन द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स एज वेल। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा रोल है उनको, बहुत सपोर्ट है उनको इंडियन। ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तान में करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने ठान लिया कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कीड़ा है तो फिर कीड़ा पूरा रखना। कीड़ा निकालना है क्या? कीड़ा पूरा निकालना, और कीड़ा को जान निकाल के रखनी है कि जो मर्जी हो जाए। कभी भी आप बैठे तो ये नहीं करो कि यार अच्छा मैं कुछ जॉब कर लेता हूँ, सोच लिए करो, दिलो जान से करो। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन ईजी जॉब। आप सुबह 9 to 5 जॉब नहीं है, रात को दोस्तों के साथ जॉब करनी है। इट्स 24/7, लगातार जलील हो गए, अच्छे टाइम भी आएगा, बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन इस बात से भी करनी है, खुशी से रहना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है किधर हो, और आगे चलना है। इन टर्म्स ऑफ कमिंग टू सिलिकॉन वैली अगर आप बात करें, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट। अगर लेट्स से आपका किसी भी इंडस्ट्री का, सेक्टर का जो भी आपका है स्टार्टअप, focus on that startup, see what's best in Silicon Valley for that sector, reach out to them. If not, go to LinkedIn, find people who are in that industry, reach out to them. मैंने फंड रेजिंग के लिए मैंने 2500 से 3000 लोगों को ईमेल की थी, और उनमें से मैंने 1200 से 1400 को कस्टम ईमेल की थी। दैट मीन्स उनकी ईमेल निकाली, उनकी प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल पे गए, आउटरीचिंग की, एग्जैक्टली हर चीज़ की। बंदा ख्वार होता है, बंदा तंग आता है, उदास अच्छा, होता है। मैं आपको बताऊं, ये हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम ना बहुत देर तक एक चीज़ को ड्रैग भी नहीं कर पा रहे होते, और बस 2 4 5 दफ़ा करते कहते नहीं यार ये मेरे ख्याल हो नहीं रहा, ठीक है, मतलब मंजिल थोड़ी दूर है, ठीक है, उधर तक जो है ना हम जा नहीं पा रहे होते अक्सर। तो ये मोटिवेशन जो है ना, कैसे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं इनको कैसे दी जाए यार, ये यूथ जो है ना, ये सब कुछ है। बिल्कुल।
बेसिकली मल्टीपल चीज़ें हैं। आप सबसे पहले ये है कि गिव अप नहीं करना, कीप ऑन वर्किंग ऑन द इंडस्ट्री दैट यू वांट टू वर्क इन। अगर आप स्टार्ट करोगे आपको हमेशा फील होगा कि मैं इसको अगर अब मैंने अपना स्टार्टअप 2021 से लेके अभी तक 4 दफ़ा पिवट कर चुका हूँ, चेंज कर चुका हूँ, बिजनेस मॉडल, प्लान, सब कुछ। अच्छा। एक तो एक इस दौरान मतलब आपकी इनकम स्ट्रीम और वो सारी चीजें कैसे चल रही? मैं बेसिकली स्टार्ट एक और वेंचर कैपिटल फर्म में काम कर रहा था। हाँ। वास्ट इनकम स्ट्रीम थी। मैं एक कनेडियन स्टार्टअप था, फ्लाइन फेच, मैं उसके लिए काम कर रहा था पाकिस्तान में। अच्छा, मैं उसका एक्सपेंशन हेड था पाकिस्तान में। ठीक है। बात सारी ये है कि मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि आपने अगर स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, शुरू में वर्क साइड बाय साइड, जब प्रॉपर सेट हो जाए, एक आपकी बेस सेट हो जाए, देन शिफ्ट टू फुल टाइम ऑन इट। हाँ एग्जैक्टली, ये एक बड़ा बेस्ट मॉडल है। एग्जैक्टली। हाँ। तो पहले मैं उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन दिनों रात उस पर भी काम कर रहा था। आई वाज द कैनेडियन स्टार्टअप आई वाज वर्किंग एट नाइट। सो होता ये था कि मैं आई वाज वर्किंग फ्रॉम 8 PM till 3 AM, then sleeping till 6 AM, then in the day I was working for my own startup. तो उसमें आपको थोड़ी टफ टाइम आएगा, 3 महीने का आएगा, 4 महीने का आएगा ज़्यादातर, लेकिन फिर लाइफ सेट हो जाएगी, कीप्स ऑन चेंजिंग। अब मैंने जो स्टार्टअप अपना चेंज किया, मैंने अपना स्टार्टअप पहले बिजनेस मॉडल चेंज किया कॉज ऑफ द मार्केट, देन मैंने अपने कस्टमर चेंज किए कॉज ऑफ द मार्केट, फिर मैंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया कि मैं किस तरह स्टार्ट करूँ कॉज ऑफ द पैसे जो मेरे पास थे। लेकिन सोल्यूशन निकालना है और उस पर काम करना। अगर सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो आपका स्टार्टअप क्रैश होगा। इस सब में I have one of my friend is Zakriya Amir. He has been running one startup for almost a decade now. He never gave up on the startup. Very nice. He kept on pivoting कि अगर ऐसे नहीं करूँगा तो ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, लेकिन आज तक वो स्टार्टअप चल रहा है और उसने अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गुड सर, थैंक यू वेरी मच। आप आए, बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ हुई और आई होप आप सब लोग जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सब लोगों को इस डिस्कशन से फ़ायदा हुआ होगा। और आपकी कोई भी क्यूरी है और आप नेक्स्ट गेस्ट किसको देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, क्योंकि आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान।